आनंदपुर गांव में दीपक, जिसे लोग दयालु डोसा भी कहते थे, इडली वड़े का ठेला लगाता था। वो गांव में सबसे लोकप्रिय था क्योंकि वो गरीबों को न सिर्फ मुफ्त में खिलाता था बल्कि उन्हें सम्मान भी देता था। लेकिन उसकी पत्नी आरती के लिए ये दया एक कर्ज बन चुकी थी। रोज रोज मुझसे ये बहस मत किया करो आरती। मैं ये कह रही हूँ कि तुमने जगदीश को 1 महीने से पैसे नहीं दिए। अगर कुछ दिनों में तुमने उसका कर्ज नहीं चुकाया तो वो तुम्हारा ठेला जब्त कर लेगा। ये गांव है, यहाँ भावनाएं नहीं, सिर्फ पैसा चलता है। भाई साहब, आप तो इनके दोस्त हैं, आप ही क्यों नहीं समझाते इन्हें? मैं तो समझा समझा कर थक चुकी हूँ। मैंने कई बार समझाया, लेकिन ये आदमी नेक राह नहीं छोड़ता। कहीं किसी दिन ये मदद करते करते खुद सबसे बड़ा जरूरतमंद ना बन जाए। वो सब छोड़ो, ये देखो, मेरे पति ने कल ही ये हार बना कर दिया है। 5 तोला शुद्ध सोना। ये तो बहुत महंगा लगता है। महंगा क्यों नहीं होगा? ये साधारण नहीं, 5 तोला है। बुरा मत मानना आरती, ये अभी नया है और तुम्हारे हाथ गंदे हैं। कहीं तुम्हारे हाथ लगाने से ये काला ना पड़ जाए। मैं बस ये दिखाने आई थी कि मेहनत का फल कैसा होता है। अब हम चलते हैं। अगले दिन दीपक ठेला लेकर बाजार पहुंचा। उसके बगल में ठेला लगाने वाला विक्रम, जो सरपंच का खास आदमी था, उससे जलता था। फिर शुरू हो गया मुफ्त में बांटना। विक्रम भैया, मैं सिर्फ गरीबों को मुफ्त में खिलाता हूँ। बेवकूफ, ये इडली बड़े खाने कौन से अमीर आते हैं? तेरी ये फालतू की दया मुझे बर्बाद कर देगी। किसी भूखे को खाना खिलाना तो पुण्य का काम होता है। ये तो कोई बात नहीं हुई। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। तेरी शिकायत अब सीधा सरपंच से होगी। अब तेरा खेल खत्म। विक्रम सीधे सरपंच के पास पहुंचा। सरपंच जी, दीपक बगल में ठेला लगाकर सबको मुफ्त में खिलाता है। अगर वो ऐसे करता रहा तो मेरा धंधा ठप हो जाएगा। विक्रम, शांत हो जा। उसने तेरा ही नहीं, पूरे बाजार का धंधा चौपट कर रखा है। मैं उसकी नेक नीयत को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दूंगा। मैं ये इंतजाम करूंगा कि ये दीपक उन्हें खिलाते खिलाते कंगाल हो जाएगा। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। अगर तू समझता होता तो तू सिर्फ मेरा आदमी होता। बस तू निश्चिंत होकर यहां से चला जा। उसकी दया ही उसे डुबोएगी। अगले दिन सरपंच ने अपने सारे आदमियों को बुलाया। तुम सब पूरा दिन भूखे रहोगे और शाम को फटे हाल गरीब बनकर दीपक के ठेले पर जाओगे और जमकर इडली डोसे खाओगे। उसकी पहचान है मुफ्त का खाना और हम उसकी उस पहचान को ही उसका सबसे बड़ा कर्ज बना देंगे। देखता हूं ये दीपक कब तक मुफ्त में खिलाएगा। सरपंच के सारे आदमी भेष बदल कर आए और उस दिन उन्होंने असली गरीबों को ठेले तक पहुंचने ही नहीं दिया। वो सब रोज आते और दीपक के मुफ्त के इडली बड़े डोसे खाते। कुछ ही दिनों में दीपक पर इतना कर्ज चढ़ गया कि असली कर्जदार उससे पैसे मांगने लगे। दीपक जब ठेला लगाकर खड़ा था, तभी सरपंच के आदमी अजय और विक्रम वहां आ धमके। सरपंच जी सही कहते थे। दीपक, एक बात बता, तू सिर्फ गरीबों को ही क्यों खिलाता है? अमीरों को क्यों नहीं? क्या वो भूखे नहीं होते? या ये सिर्फ नेकी का ढोंग है? ये नेकी का ढोंग नहीं विक्रम, ये मेरे ईमान का हिस्सा है। अगले दिन सरपंच ने दीपक को अपने घर बुलाया। किसी भूखे को खिलाना तो बड़ा पुण्य का काम होता है सरपंच जी। और किसी का कर्ज न चुकाना भी तो बड़ा पाप का काम होता है दीपक।
मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। तू अच्छी तरह से समझ रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आज जगदीश और रमेश मेरे पास तेरी शिकायत लेकर आए थे। तूने उनके पैसे नहीं दिए। मैं उनके पैसे जल्द लौटा दूंगा सरपंच जी। अगर 3 दिन के अंदर अंदर तूने उन दोनों के पैसे नहीं चुकाए ना, तो गांव की पंचायत में वो दोनों तेरे सर पर 25-25 चप्पलें मारेंगे। रात में दीपक जैसे ही घर पहुंचा, आरती उसे देखते ही फट पड़ी। आ गए दयालु डोसा। तुम बाहर थे तो गांव का सरपंच आया था। उसने मुझे कितना जलील किया, कितनी गालियां दी। उसने मेरी सारी इज्जत सरे बाजार मिट्टी में मिला दी। मेरी तो ये सोच सोच के हालत खराब हो रही है कि 2 दिन बाद क्या होगा। मेरी भी हालत खराब हो रही है आरती। मैं कहाँ से लाऊं ये पैसा? अगले दिन दीपक ठेला लेकर फिर चला, पर वो बहुत उदास था। उसने अपना ठेला एक पुराने बरगद के पेड़ के पास खड़ा किया। हे भगवान, मैंने तो सिर्फ नेकी करने की कोशिश की थी, उसके बदले मुझे ये अपमान क्यों मिल रहा है? अगर 3 दिन में मैंने पैसे नहीं दिए तो पंचायत में मेरी क्या इज्जत बचेगी? अब मैं किसी भी गरीब को मुफ्त में नहीं खिलाऊंगा। मेरी मजबूरी है, मुझे माफ कर देना भगवान। कुछ देर बाद दीपक गांव के बीच में ठेला लेकर आ गया, पर आज उसने किसी को मुफ्त में नहीं खिलाया। तभी एक संत और साध्वी, जिनके चेहरे पर दिव्य तेज था, उसके पास आकर खड़े हो गए। बेटा, हम बहुत भूखे हैं। क्या तुम हमें इडली बड़े खिला सकते हो? हमारे पास पैसे नहीं हैं। बेटा, मैं तो किसी तरह रह लेती हूँ, पर ये कुछ दिनों से बीमार भी चल रहे हैं। बस ऐसे ही कुछ खिला दो। बाबा, मेरी मजबूरी समझिए। मुझे किसी को भूखा नहीं देखा जाता, लेकिन आज मैं बहुत मजबूर हूँ। अगर आज भी मैंने मुफ्त में खिलाया तो मेरी ज्यादा बदनामी और बेइज्जती हो जाएगी। मैं नहीं खिला सकता। मेरे पास पैसे तो नहीं है बेटा, लेकिन हाँ, मेरे पास कुछ मिट्टी के कंकड़ पड़े हुए हैं। तुम उन कंकड़ों के बदले हमें इडली डोसे खिला सकते हो। बाबा, मैं भला मिट्टी के कंकड़ों का क्या करूंगा? मुझे सिर्फ पैसों की जरूरत है। गरीब की दी हुई कोई भी चीज बेकार नहीं होती बेटा। एक न एक दिन वो काम जरूर आती है। ये हमारा आशीर्वाद समझकर रख लेना। साधु उसे वो पोटली दे देता है। दीपक जब पोटली खोलकर देखता है तो उसमें कंकर होते हैं। वहाँ खड़े लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं। दीपक उनकी आंखों में कुछ अजीब देखकर पिघल गया। दीपक संत साध्वी के लिए इडली वड़े निकालने लगा। तभी विक्रम वहां आया। फिर शुरू हो गया। कैसे जगदीश और रमेश का कर्ज चुकाएगा रे बेवकूफ? इतनी बेइज्जती होने के बाद भी तेरी अकल ठिकाने नहीं आई। विक्रम, मेरी जिसे मर्जी चाहेगी मैं उसे खिलाऊंगा। 3 दिन बाद जब सरपंच तेरे सर पर चप्पलें परवाएगा ना, उस दिन मैं तुझसे बात करूंगा। मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है, वो दिन कभी नहीं आएगा। दीपक इडली डोसे परोसता रहा और देखते ही देखते वो संत साध्वी दीपक के सारे इडली बड़े डोसे खा गए। दीपक बस उन्हें देखता रह गया। ठेला पूरी तरह खाली हो चुका था। दीपक चुपचाप घर चला गया। क्या हुआ? आज दोपहर में ही कैसे चले आए? कहीं आज भी सारे इडली बड़े बाट तो नहीं दिए? मैं क्या करूं? मेरी तो ये सोच सोच के हालत खराब हो रही है कि 2 दिन बाद पंचायत में क्या होगा। तुमसे कोई सवाल करना ही बेकार है। अरे, उन दोनों को सारे इडली डोसे खिलाने की क्या जरूरत थी? मुझे दिखाओ, आखिर वो कौन से मिट्टी के कंकड़ थे जिनके बदले तुम आज सब कुछ लुटा कर आ गए? कंकड़ों को देखने के बाद आरती ने कहा, हे भगवान, अब इस कंकड़ का क्या करूं? लगता है तुम्हारी किस्मत में रमेश और जगदीश के हाथों चप्पल खाना ही लिखा है। अगर भगवान ने मेरी किस्मत में गांव वालों के सामने बेइज्जती ही लिखी है तो उसे कोई नहीं बदल सकता। दो दिन बाद सरपंच ने पंचायत इकट्ठा की। क्या हुआ? उस दिन तो बड़ा दानवीर बना फिरता था,
मार खाने की नौबत आई तो अब इज्जत की दुहाई दे रहा है। हाँ हाँ सरपंच जी, बहुत डेंगे मार रहा था, कह रहा था ये दिन कभी नहीं आएगा। रमेश और जगदीश दीपक को चप्पलों से मारने ही वाले थे। तभी वहां दीपक की पत्नी आ गई। खबरदार, जो मेरे पति को किसी ने हाथ भी लगाया। ये लो, इन दोनों के पैसे, हिसाब चुकता। आरती ने रमेश और जगदीश के पैसे सरपंच के मुंह पर फेंक दिए। ये पैसे कहाँ से आए? तुम्हें क्या? तुम्हें पैसों से मतलब थे, वो मैंने दे दिए। अपने काम से काम रखो। आरती, तुम ये पैसे कहाँ से लेकर आई? जब तुम पंचायत गए तो मैं फूट फूट कर रो रही थी। रोते हुए मुझे अचानक गुस्सा आया और मैंने वो कंकरों वाली पोटली बाहर फेंकने के लिए निकाली। मगर जैसे ही मैंने उसे जमीन पर पलटा, उसमें से कंकर नहीं बल्कि जमीन पर बेशकीमती हीरे बिखरे हुए थे। मैंने तुरंत एक सबसे छोटा हीरा गिरवी रखा, पैसे लिए और सरपंच के मुंह पर मार दिए। बहुत सोचने के बाद मुझे एहसास हुआ कि शायद वो दोनों संत साध्वी साक्षात देव थे, जो तुम्हारी नेकी के बदले मदद करने आए थे, तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा लेने आए थे। आरती ने इतना कहा ही था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दीपक ने जाकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के बाहर वही संत और साध्वी थे, जो दीपक की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। आप दोनों कौन हैं? हम दोनों देव हैं। 2 दिन पहले तुम जिस बरगद के पेड़ के नीचे खड़े होकर अकेले रो रहे थे, हम वहीं रहते हैं। हम तुम्हारी बातें सुन रहे थे। हमने तुम्हारी आस्था की अंतिम परीक्षा ली। मैं आप दोनों का कैसे शुक्रिया अदा करूं? अगर तुम्हें हमारा शुक्रिया अदा करना है तो एक बात याद रखना, इन हीरो से तुम बहुत अमीर हो जाओगे, लेकिन कभी भी गरीबों को खाना खिलाना मत भूलना।